नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी यश की टॉक्सिक नाम की नई मूवी को देख कर लौट कर आया हूँ। 3.25 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड मैंने मूवी का फर्स्ट डे लास्ट शो देखा जैसा कि मैं हमेशा ही करता हूँ और मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड था। पहली वजह ये है कि यश 4 साल के बाद KGF 2 के बाद अब इस फिल्म में दिखाई पड़ेंगे, तो KGF इतना बड़ा नाम है तो इस फिल्म को लेकर बाजार जो है वो गर्म होना ही था। एंड मूवी का जो फर्स्ट टीजर निकल के आया था वो काफ़ी धमाकेदार था, तो मैं एक्साइटेड था इस मूवी के लिए। एंड मैं आता हूँ मूवी की कहानी पर। फिल्म मिड 20th सेंचुरी की गोवा के अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि में घूमती है और मुख्य तौर पर अगर मैं बात करूँ तो फिल्म 1950 से लेकर के 1970 के दशक के बीच में सेट है और यहाँ पर इंटरनेशनल ड्रग्स, हथियार और शराब की स्मगलिंग का नेटवर्क फैला हुआ है। और यहाँ पर यश का जो किरदार है राया, वो कोई कन्वेंशनल हीरो जैसा नहीं है, वो एक खूंखार और मॉरली गिरे कैरेक्टर है जिसका अतीत काफ़ी मिस्टीरियस और ट्रॉमेटिक है। इस फिल्म में सिर्फ मारधाड़ नहीं बल्कि रिश्तों का उलझा हुआ ताना बाना भी है। कहानी में वफादारी, अपनों का विश्वासघात और प्रतिशोध मुख्य केंद्र बिंदु है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो सब टाइटल है फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स इसलिए रखा गया है क्योंकि यह अच्छाई बना बुराई की सीधी कहानी नहीं है, बल्कि यह ये दिखाती है कि कैसे अपराध की दुनिया में सत्ता और लालच के कारण इंसान की सोच और रिश्ते जहरीले, टॉक्सिक हो जाते हैं। और इस फिल्म को कंप्लीट करने के बाद जो मेरे थॉट्स थे जो अच्छे थे वो कुछ यूँ थे कि पहले तो मूवी विजुअली अच्छी लगती है। मूवी का जो VFX है, जो सेट्स हैं, जो लोकेशंस हैं कितनी रियल हैं, ज़्यादातर CGI ही है। एंड जो यश है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, उनका जो स्क्रीन टाइम है वो अच्छा लगता है इस फिल्म में। बाकी इस फिल्म की राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। 500 करोड़ की मेगा बजट वाली इस फिल्म में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जो मेमोरेबल हो या जिसको किसी भी वजह से इस फिल्म के एक भी सीन को किसी भी वजह से दोबारा से नहीं देखा जा सकता है। 500 करोड़ बजट और इसका 0.1%, मैंने कहा 0.1%, 500 करोड़ का जो होता है 50 लाख रुपए, ह्यूज अमाउंट। अगर किसी ढंग के राइटर पर खर्च किए होते तो कम से कम कहानी तो ढंग की होती। मतलब इतना सारा बजट होने के बाद भी खर्च करने में कंजूसी की है। फिल्म को लिखा है यश ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया है यश ने और फिल्म में एक्टर हैं यश। हालांकि वो को प्रोड्यूसर और को राइटर हैं। मूवी को लिखने वाली दूसरी राइटर हैं फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास, उन्होंने डायरेक्ट करी है। एंड यश ने और गीतू मोहनदास, फिल्म की डायरेक्टर साहिबा, और यश ने इस फिल्म को लिखा भी है। गीतू की ये कहानी है एंड क्या ही कहानी है। ये फिल्म बेसलेस है, इसका कोई सेंस नहीं है। फिल्म के किरदारों को जरा भी स्टैब्लिश नहीं किया गया है। फिल्म के हीरो के साथ ही मैं इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था। काफ़ी देर तक तो मुझे उसके नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं था। हाँ, एक चीज़ और पता थी कि वो नाड़े का बहुत ज़्यादा ढीला है। एंड अगर इस फिल्म में जो स्लो मोशन वाले सीन्स हैं अगर वो ना होते तो ये मूवी करीब आधे पौने घंटे तो छोटी हो ही जाती। और 1 घंटे से ज़्यादा की ये फिल्म निकल गई। तब मुझे पता चला कि यश की जो बहन है वो नयनतारा है एंड उसका नाम गंगा है। उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि असल में उसका नाम क्या है और मन में थॉट भी नहीं आया कि उसका नाम क्या ही हो सकता है। मूवी का जो एक्शन है वो अच्छा है लेकिन इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर मेरे सामने एक चॉइस हो कि एक्शन देखने के लिए, एक्शन मूवी के साथ जाने के लिए, अगर मैं जॉन विक की कोई भी मूवी या फिर टॉक्सिक में से कोई एक चुननी पड़ी तो मैं एक पल भी सोचे बिना कई बार देखी हुई जॉन विक के साथ ही जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मूवी का जो क्लाइमैक्स था, वो जो जंगल वाला जो वो सीन था, स्नोफॉल के दौरान जो कुछ भी देखने को मिलता है वो कुछ ठीक था, कुछ सही सा था। लेकिन इसलिए एक्शन भी है जो वो कोई बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा है। बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में मैंने देखी हैं, बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी हमको अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। तो इस मूवी का जो एक्शन है वो भी मुझे कोई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। एंड मूवी शुरुआत में बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा, राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा गंदा है इस मूवी का। मैं बिल्कुल भी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था फिल्म के शुरुआत में। एंड कहानी जो है वो करीब आधे घंटे तक तो बाउंस करी जा रही थी कि हो क्या रहा है। बस फिल्म शुरू होती है एंड चल पड़ती है, मारकाट शुरू हो जाती है, गोवा में पहुंच जाती है एंड पता नहीं क्या क्या वहाँ पर होता रहता है। लेकिन वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, बिल्कुल भी इंगेजिंग जैसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि देखने में मज़ा आए, अब देखने में बिल्कुल भी हम इंजॉय कर पाएँ। इनफैक्ट पूरी मूवी 3.25 घंटे की इस फिल्म में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसको मैं देखते हुए इंजॉय कर पाऊँ। नॉट इवन एक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा है। पता नहीं क्यों ये मूवी बना के रखी है। बस जो भी था, जैसा कि मैंने कहा, VFX, विजुअल्स और यश भाई थे। बाकी जो परफॉर्मेंसेस और भी हैं, जो फिल्म की जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं उनका भी काम मुझे काफ़ी हद तक सही लगा है। एंड यश और कियारा के बीच जो केमिस्ट्री थी, वो जो गाना था, वो मुझे कुछ अच्छा सा लगा है। बहरहाल इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं इस मूवी को
कभी भी दोबारा देखने का मन बनाऊं, ये कभी नहीं होगा कि मैं इस मूवी को दोबारा से देखना चाहूँ, या कोई पर्टिकुलर सीन हो, कोई पर्टिकुलर शॉट हो, कोई पर्टिकुलर डायलॉग हो, कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीटली बोगस फिल्म है और इतने बड़े बजट में और ऐसी फिल्म निकल के आई है, इसको मैं कुछ भी नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी यश के लिए, फिल्म के वीएफएक्स के लिए, लोकेशंस के लिए जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी को स्किप किया जाना चाहिए। एंड मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या इन लोगों ने फिल्म बनाने के बाद खुद से भी नहीं देखी थी कि उन्होंने जो बनाया है 500 करोड़ में उसका आउटपुट क्या निकल के आया है। शायद वो खुद ही रिलीफ नहीं करते अगर उनको पता होता कि उन्होंने बनाया क्या है। खैर ये है ये मूवी, आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं तो टेक्स्ट लिख के बताना, और नहीं देखी है तो बिल्कुल भी देखने मत जाना, बिल्कुल भी मत देखना। तो बाकी फिल्म में अच्छा खासा एफ वर्ड का यूज़ किया गया, 18+ एडल्ट की कैटेगरी में रखी गई है। देखिए टेक्स्ट लिख के बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।